हेलो गाइस, वेलकम टू जेएमडी बुटीक। आज हम वर्क वाला नेक जो हमारा विंटर का इस तरह से बना होता है उसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताएंगे। देखिए, इस तरह से ये फैब्रिक है, नीचे घेरे पे भी ये वर्क दिया हुआ है और नेक पे भी इस तरह से वर्क है। सबसे पहले इसे ओपन करके लेंथ चेक करेंगे। लेंथ हमें चाहिए 45 इंच। तो ये हमारे पास 46.5 इंच है लेंथ, तो उसके लिए हमारे पास ये बिल्कुल ओके है। अब चाहे तो आप इसको इस तरह से सबसे पहले कट कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से एक मार्क दिया होता है। ये हमारा स्लीव्स का पोर्शन आ जाता है। यहाँ से हमारी दोनों स्लीव्स निकलती हैं सेंटर से कट होके। तो सबसे पहले हम इन दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे। अब देखिए, इस पार्ट को हमने इस तरह से अलग कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो नेक हमारा रेडी है वहाँ से आपने बिल्कुल इस तरह से इसको फोल्ड करना है सेंटर लेके। ये देखिए, यहाँ से वर्क हमारा शो हो रहा है, तो यहाँ से बड़े आराम से इस तरह से फोल्ड हो जाएगा नेक हमारा। अब नेक की एम्ब्रॉयडरी जो है, यहाँ से हमने ये दोनों पार्टों को बराबर मिला देना है। ये बिल्कुल बराबर है, इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ जो इसकी वी शेप ड्रॉ हो रही है बिल्कुल इसके बराबर हमने रखना है। और कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब चौड़ाई हम चेक करें तो ये 14.5 इंच है। पूरा ही हमने मार्क इस तरह से चेक कर लेना है। अब देखिए, मेजरमेंट है हमारा। इसका फ्रेंड्स हम बैन वाला नेक बनाएंगे, तो बैन वाले के लिए तीरा हमें ज़्यादा लेना होता है। यहाँ से ही हमारा 3 इंच आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम इससे बैन वाला नेक बनाना है तो उसके लिए तीरा ज़्यादा लेने की जो नीड होती है। अब यहाँ से इस कपड़े को बराबर करते हुए पहले एक मार्क करेंगे। नेक की लंबाई हमें चाहिए 7 इंच, जो कि बिल्कुल डन है। अब तीरा लेंगे हम 8.5 इंच, क्योंकि तीरा हमारा है 16.5 इंच। अब यहाँ से इस कपड़े को बराबर करते हुए ये मार्क कर लेना है। यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे। आर्म होल की लंबाई लेंगे हम 7.5 इंच। इसको यहाँ से बराबर मिला देंगे इस तरह से। अब देखिए, जो अपर ब्रेस्ट है हमारी, हम लेंगे अब उसका मेजरमेंट। अपर ब्रेस्ट है हमारी 20 इंच, तो यहाँ से हम करेंगे 10 इंच में मार्क। एक की वाला मार्क करने के बाद यहाँ से हमें गुलाई देनी है। इस तरह से हम इसकी गुलाई दे देंगे। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की थी वहाँ से हम 1 इंच या 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे। ये इस तरह से हमने फ्रंट गुलाई का मार्क करना है। वैसे फ्रंट क्रॉस है हमारा 13.5 इंच, तो यहाँ हमने मार्क कर देना है 1.25 इंच पे हमने ये मार्क किया है और यहाँ से इस तरह से गुलाई दे देंगे हम। ये हमारा फ्रंट क्रॉस है और ये हमारा बैक क्रॉस है। फ्रंट क्रॉस की कटिंग अभी नहीं करेंगे, पहले हम हमारा बैक पार्ट निकालेंगे, उसके बाद लगाते हैं फिटिंग की मेजरमेंट। अब यहाँ से हम ले रहे हैं 14.5 इंच पे एक मार्क, उसके बाद हम लेंगे 7.5 इंच पे एक मार्क। इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी बराबर करते हुए मिला देंगे। अब देखिए, इन दोनों का जो पार्ट होता है ये हमारा 7.5 इंच का जो है, इसका हाफ करेंगे हम। इसका हाफ हम इस तरह से फोल्ड करके कर लेंगे, तो ये हमारे पास आया 3.5 इंच। 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसे भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी अपर ब्रेस्ट है, ये हमारी मेन ब्रेस्ट जो आएगी, और ये हमारी कमर का मार्क है, ये हमारी हिप्स का मार्क है।
ये हमारी हिप्स की लाइन है। अब यहाँ से हमारी हिप्स हैं 23 इंच, तो यहाँ से हम लेंगे 11.5 इंच। उसके बाद कमर है हमारी 10 इंच, तो यहाँ से हम 10 इंच का मार्क करेंगे। मेन ब्रेस्ट जो है हमारी वो है 20 इंच, तो यहाँ से लेंगे हम 11 इंच का मार्क। जितना भी आपका फुल मेजरमेंट हो, पूरा राउंड में जो हमारा इस तरह से मेजरमेंट आता है, हमारा राउंड में फिटिंग का मार्क आता है, उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो मेजरमेंट आए वो आपका एक सिंगल फैब्रिक का मेजरमेंट होता है। तो ये हम 4 पार्ट में कटिंग करते हैं। ये हमारे फ्रंट 2 पार्ट है, मतलब एक पार्ट एक ये हो गया हमारा, और एक जो नीचे की तरफ हमारा पोर्शन इस तरह से फोल्ड करके हमें कटिंग करनी होती है। फुल मेजरमेंट को आपने 4 से डिवाइड करना है। जो भी मेजरमेंट आएगा वो आपका एक सिंगल पार्ट का मेजरमेंट होगा। तो ये हमने उसी के अकॉर्डिंग ही किया है। अब जैसे फुल हमारे पास था 22 इंच ब्रेस्ट थी, उसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आया 11 इंच। ये 11 इंच हमने लिया है हमारी मेन जो ब्रेस्ट है उसका मेजरमेंट। सारे ही मेजरमेंट को हमने 4 से डिवाइड करने के बाद जो मेजरमेंट आया वो हमने लिया है। अब इसके बाद 11.5 इंच हमने हिप्स का मेजरमेंट लिया था, यहाँ से भी हम 11.5 इंच में मार्क करेंगे। अब देखिए मार्जिन के लिए हमें सिर्फ 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये हम ले रहे हैं 13.25 इंच। 13.25 इंच का एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच कम कर देंगे हम, इस तरह से इसे मार्क करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कटिंग वाला मेजरमेंट है जहाँ हमने कटिंग करनी है, और ये वाला मेजरमेंट जो है ये हमारा फिटिंग वाला मेजरमेंट है। अब हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से जो हमने मार्क किए हुए थे उन्हें मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हम मार्क को मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है, यहाँ पे हमारी फिटिंग होगी, और ये हमारा कटिंग का मेजरमेंट है। नेक का भी मार्किंग हम साथ कर लेते हैं। नेक के लिए हमें 3 इंच चौड़ाई चाहिए और 7 इंच लंबाई, जो कि हमारी आई हुई है। अब यहाँ से एक मार्क और कर लेंगे ताकि शेप हमारी बराबर आए। अब यहाँ से जो नेक की शेप एम्ब्रॉयडरी वाली थी हमारी, उसके साथ साथ ही हमने थोड़ा सा गैप देके इसे कटिंग कर लिया, क्योंकि सिलाई करेंगे तो बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। इस वजह से यहाँ से हमने इसका मार्क कर लिया। 1/2 इंच हम देंगे तीरा डाउन, यहाँ से 1/2 इंच हमने डाउन देना है तीरा, तो यहाँ से 1/2 इंच हम ऐसे डाउन कर देंगे। अब करते हैं इसकी कटिंग। ये हमारे जो 4 पन्ने फोल्ड करने हैं उसका मार्क। इसकी कटिंग के लिए सबसे पहले जो मार्क हमने किया था, पहले हम लाइन को यहाँ से स्ट्रेट लेके जाएंगे। इस तरह से हम हमारे फ्रंट पार्ट को अलग निकाल देंगे। अब जो बैक पार्ट है हमारा, इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये देखिए ये जो घेरे का बॉर्डर हमारा दिया हुआ है, और ये हमारी स्लीव्स का बॉर्डर है जो कम है। घेरे का बॉर्डर हमारा ज़्यादा है, तो ये हमारा घेरा है। अब इस तरह से हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और जितना हमें चाहिए हम उतना ही लेंगे फैब्रिक। हमने इसे इस तरह से बराबर करके रख लिया है। ये देखिए यहाँ से हमारी जो वर्क वाली लाइन है उसे भी एक साथ इस तरह से बराबर करके रखना है। ये साइड हमारी चेंज होने के कारण हमें फैब्रिक इस तरह से रखना है इसके ऊपर। और ये देखिए इस पार्ट को भी बिल्कुल हमारी इस लाइन के साथ मिलाते हुए रखेंगे। अब बिल्कुल बराबर इसे रख के हमें बैक पार्ट हमारा निकाल देना है।
फ्रंट टीना था वो भी हम डाउन कर देंगे। बैक हमने हाफ इंच ऊपर लिया है, हाफ लिया है, क्योंकि फैब्रिक ही हमारे पास इतना था। ये देखिए स्लीव्स के लिए हमने साइड पे इस तरह से कपड़े को निकाल लेना है। अब जो हमारी फिटिंग के मेजरमेंट हमने लगाए हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कपड़े को हटा के अब यहाँ इस तरह से इस फैब्रिक को रखेंगे। अब हमारे दूसरे पार्ट पे फिटिंग के निशान हम लगा देंगे इस तरह से। अब हमारी फ्रंट कटाई हम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हमारी फ्रंट कटाई भी कर ली है। नेक की कटिंग भी अब करेंगे। ये हमारा नेक का पार्ट हमने निकाल दिया, इसको एक बार साइड पे रख देंगे। अब देखिए इस तरह से आपने एक पार्ट को उठा के, ये हमारी इस पार्ट में भी मार्क लग गए हैं फिटिंग के, तो यहाँ से हमने इसे ओपन करके ऐसे देखना है। ये जो मार्क हमारी लगी हुई है यहाँ से हम चेक करेंगे। ये देखिए ये 23 इंच पूरा आ रहा है हमारा, ये हमारा 20 था, तो ये भी सही आ रहा है। ये हमारा 22 इंच और ये हमारा है 20 इंच। देखिए फ्रेंड्स, अब जो है यहाँ से हमारा जो पोर्शन जो है हाफ इंच ज़्यादा आ रहा है नाप के, जब हमने देखा है तो यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए इस शेप को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और जो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर भी इस तरह से मार्क कर लेंगे, जो सिलाई हमने लगानी है उसके लिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप मार्किंग करते हो तो आपकी फिटिंग बिल्कुल ओके आएगी, आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम करते हैं हमारी स्लीव्स कटिंग। स्लीव्स के लिए जो बैक पार्ट हमने लिया था वहाँ से ही हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक पोर्शन हमने इसीलिए पूरा पूरा लिया था कि जो फैब्रिक साइड से हमारा बचे उसके लिए हमें जोड़ कम लगाना पड़े। अब यहाँ से इन दोनों स्लीव्स के बॉर्डर को बराबर करके रखेंगे। वर्क को चेक करेंगे। इस तरह से हमें इसे बराबर करके रख लेना है और 4 फोल्ड कर देना। अब 4 फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इस कपड़े को बराबर करना है। ये जो एक्स्ट्रा हमारा गया हुआ है उसकी कटिंग कर देंगे और ये 4 पार्ट हमारे बराबर हो जाएंगे। आर्म होल चाहिए हमें 8.5 इंच रेडी, तो उसके लिए फैब्रिक हमारे पास कम है, यहाँ पे हम म्यानियाँ डालेंगे। फ्रंट जो आ रही है हमारी मोरी हमने जो रेडी करनी है वो करनी है हमने 5 इंच पे, इसे भी आगे से बराबर कर लेंगे। अब देखिए जो बॉर्डर वाली लाइन है वहाँ तक हमने इसे फोल्ड करना है, तो ये वाला मार्क आ रहा है हमारा यहाँ तक हमने इसे फोल्ड करना है। उसके बाद लेंगे हम लंबाई। स्लीव्स की लंबाई है हमारी 20 इंच, तो हम ले रहे हैं 20.5 इंच। इसे यहाँ से एक स्ट्रेट मार्क कर देंगे। अब जो हमारी साइड से फैब्रिक बचा हुआ है सूट का वो इस तरह से लेंगे, जो हमारे फ्रंट पार्ट से बचा था
वहाँ से हमने इस फैब्रिक को ले लेना इस तरह से। इस बॉर्डर को यहाँ से निकाल देंगे हम। ये आप बॉटम पे भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ओनली फ्रंट पार्ट पे। ये देखो यहाँ से हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस बॉर्डर को हमने यहाँ से निकाल दिया है। अब इस तरह से इसे फोल्ड करके रखेंगे बाकी फैब्रिक को। यहाँ से बोली हमारी पूरी है, तो हम यहाँ से जोड़ स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने जोड़ स्टार्ट करना है, तो इसको यहीं से ही हमने रख लेना है कपड़े को बराबर करके। अब इस लाइन को स्ट्रेट करके यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब देखिए, अब आपने इस तरह से इसे गोलाई देनी है। ये हमारी आर्म होल की गोलाई हमने दे दी है। यहाँ से हम लेंगे 8.5 इंच, जो कि हमने रेडी रखनी है स्लीव्स। 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन ले रहे हैं। अब यहाँ से हम लेंगे 2 इंच, और जो हमने मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया था उसके साथ हमने इस तरह से इसे मिला देना है। फिटिंग के लिए फ्रेंड्स पहले हम जोड़ लगा लेंगे, उसके बाद हम फिटिंग का मार्क देंगे। वैसे मैं आपको रफ मार्क लगा के दिखा रही हूँ। ये हमने मोदी जो 5 इंच रेडी रखनी है। ये हमने 8.5 इंच जो हमारी आर्म होल की लंबाई है। सेंटर जो है हमारा 12.5 इंच है, जो कि हम सेंटर अगर सही मेजरमेंट नाप के लेना चाहेंगे तो यहाँ से आपने 11 इंच या 10.5 इंच में लेना है, और फिर उसे नापेंगे। तो फिर हमारा जो ये फोल्ड करते हैं हम इस पार्ट को, ये वाला पार्ट की जो आपने गोलाई लेनी है, स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके फिर आप इसकी गोलाई लेंगे, और जो मेजरमेंट आएगा वो हमारा सेंटर वाला ये वाला मेजरमेंट होगा स्लीव्स का। अब फिटिंग का निशान लगाने के लिए इस तरह से स्किन को रखना है। और ये हमारा स्लीव्स का मेजरमेंट का मार्क है, और ये हमारा कटिंग का मार्क है। अब हम करेंगे कटिंग। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए शेप देंगे। देखिए 4 पार्ट चाहिए हमें मेहंदी के लिए, तो यहाँ से 2 पार्ट हमने ले लिया। अब इसको इधर इस तरह से फोल्ड करके रखना है आपने। 2 पार्ट आपके ये निकल जाएंगे। इसे सेंटर से कट कर लेंगे। यहाँ से हम जोड़ लगाएंगे, तो ये हमारी स्ट्रेट है, ये हमारा रेप गया हुआ है। यहाँ आप मार्क भी कर सकते हो, वरना आप कपड़े को खींच के देखेंगे तो ही पता लग जाएगा कि रेप की साइड कौन सी है और स्ट्रेट साइड कौन सी है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने बॉर्डर निकाला था फ्रंट प्लाजो पे लगाने के लिए, यहाँ से भी हम सेम इतना ही कटिंग कर लेंगे, और ये बॉर्डर हमारा प्लाजो का बॉटम का हो गया। अब हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। ये हमें चाहिए 4 इंच। अब जो फ्रंट नेक हमने कटिंग किया था उसको इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर। पहले इसे बराबर कर लेंगे, यहाँ से हल्का सा ऊपर लेते हुए कपड़ा, बिल्कुल जो नेक की शेप हमने ड्रॉ करी थी उस तरह से आपने इस शेप को ड्रॉ करना है। आप चाहें तो इस पर पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं, या फ्यूज़ पेपर लगा के फिर भी इसकी कटिंग कर सकते हो। इस तरह से हमने हमारा जो फ्रंट नेक था वो निकाल लिया। बैक की कटिंग हमने नेक की नहीं, क्योंकि हम बैक पे पहन देंगे।